संकल्प एक बात बताओ यार, ये जो बोर्ड्स एग्जाम है, इसको उखाड़ के फेंकने में तुम्हें कितने दिन लग गए थे? 10 दिन मात्र। मुझे 12 दिन लग गए थे। और फिर भी ये जो बच्चे हैं जो 11th में बोलते थे कि मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है, एम्स दिल्ली जाना है, अभी बोल रहे हैं कि यार बोर्ड एग्जाम में पास करा दो भैया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अंदर समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फिजिक्स में फॉर्मूलाज नहीं याद हो रहे हैं, डेरिवेशंस नहीं याद हो रही हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं, बीच में केमिस्ट्री में तो भाई ऑर्गेनिक नहीं हिलती इनसे, फिजिकल में रोते रहते हैं, इनऑर्गेनिक में रोते रहते हैं। मैथ तो वैसी नहीं होती मैथ इनसे। में तो भाई फील्डिंग सेट है। तो क्या तो करा जाए अजय भाई फिर? आज इनको स्ट्रेटजी नहीं भाई, आज इनको बताएंगे बैक बेंचर स्ट्रेटजी, जो दोनों भाइयों ने मिलके 10-12 दिन में बोर्ड्स को उखाड़ के फेंका है ना, तुम्हें आज यहाँ पे बता रहे होंगे तुम कैसे कर सकते हो। तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना। इसके बाद बोर्ड्स के लिए मुझे नहीं लगता कुछ संकल्प और में करने कुछ की और। जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक स्पेशल गिफ्ट भी हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। हम दोनों सेम स्कूल से ही थे, ठीक यस। है, और हम दोनों बैक बेंचर ही थे, तो आपको हमसे बेहतर कोई ये चीज समझा नहीं सकता। जुगाड़ करके लाने पड़ेंगे नंबर, आप पूरे साल पढ़े तो हो नहीं, तो जुगाड़ करके लाने पड़ेंगे। और स्टार्ट जुगाड़ करते हैं। करके टॉप भी करोगे भाई, टॉप करोगे 95 भाई, लेके आओगे, मैं बता रहा 95 हूँ। लेकर आओगे, हाथों में 95। रिसोर्सेज आज तुम्हारे। देखो, सिंपल सी बात है भाई। 18 देखो, 20 तारीख को फिजिक्स का एग्जाम है, लेकिन बीच में पीएचई पड़ गया। पीएचई तो छोटा मोटा एग्जाम ही निपट जाता है। 28 को केमिस्ट्री है, 8 दिन का गैप है, भतेरा गैप है भाई। पूरी केमिस्ट्री जीरो से उठा के भी कर सकते हो, मैं सही बताऊं तो, लेकिन बिल्कुल। फिर भी अगर तुम थोड़ा बहुत तो पढ़ रखे होगे हो जाएगा। फिर 8-9 दिन का गैप और है मैथ्स के अंदर। फिर 3 दिन इंग्लिश को कौन पढ़ता है भाई, आखिरी दिन में देख जाना, हो जाएगा। कंप्यूटर वगैरह में इसमें तो 12-12 दिन का गैप है, तो भाई बहुत अच्छा खासा गैप है एग्जाम को फोड़ने को लेके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, मेरे ना फिजिक्स में थोड़े नंबर ठीक आ गए थे, अजय भाई की थोड़ी केमिस्ट्री में ठीक आए थे, और मैथ्स में हम दोनों की फील्डिंग लग गई थी। तो फिजिक्स को मैं थोड़ा सा बताता हूँ, केमिस्ट्री भाई तुम बताना, मैथ्स जो है हम दोनों मिलकर बताएंगे। फील्डिंग भी भाई हमारे 90 प्लस तो थे, ठीक है। उसको हम फील्डिंग लगना कहते हैं, हाँ, ठीक है। मतलब फील्डिंग लग रहा है तो 90 से ऊपर तो आई, ऐसा नहीं है। हाँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब फिजिक्स की स्ट्रेटजी की पहले बात कर लेते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर पहले के 7 चैप्टर इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक चार्जेस से लेकर उठा लो, और इलेक्ट्रिक चार्जेस से लेकर ईएम वेव तक सब कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं बीच में पुरानी चीजों का इस्तेमाल आएगा ही आएगा, ठीक। बट ये जो पार्ट है ना, रे ऑप्टिक्स वाला, रे ऑप्टिक्स से लेके मॉडर्न फिजिक्स और ये सेमीकंडक्टर वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लो। मैं इसको चंक 1 बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको 35 नंबर तक दिला देगा। प्लस क्या है, यहाँ पर डेरिवेशंस भी थोड़ी कम है, क्योंकि देखो रे ऑप्टिक्स में आपकी डेरिवेशन आएगी एक आध, ठीक है। आपके वेव ऑप्टिक्स में एक डेरिवेशन है, और बाकी इन तीनों में तो भाई डेरिवेशन एक आधी है। मतलब पहले के 7 चैप्टर में डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा है, जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। तो आप इनसे स्टार्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो स्टार्ट कर रखा है, रिवीजन करना है, तो आप रिवीजन करने के लिए भी पहले में से कोई चंक उठा लो, या तो पहले चंक से स्टार्ट कर लो, या दूसरे चंक से कर लो। बट अगर आप बीच में मूविंग चार्जेस तक पहुंचे, ठीक, और फिर उसके बाद तुमने वापस रे ऑप्टिक्स चालू कर दिया, ये सब मत करना। कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या हो रहा है, क्या कहानी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब स्टार्ट करते हैं, तुम्हें पढ़ना कहाँ से क्या है, और एक स्पेशल गिफ्ट जिसकी मैंने बात करी थी वो भी तुम्हें बताएंगे, ठीक है। तो पढ़ना कहाँ से क्या करना है, तो देखो चंक 1 की अगर मैं बात करूं, यानी रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, और आपका मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, वो वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है भाई, यूट्यूब पे जाओ, बढ़िया से बढ़िया वन शॉट्स आपको मिल जाएंगे। आप वो देख कर आओ, 2 घंटे के वन शॉट, वहां से चैप्टर कवर कर सकते हो। मैंने खुद भी पढ़ा रखा है। तो हमारा जो दूसरा चैनल है संकल्प जौहरी 11-12, वहां पर मैंने वन शॉट्स ले रखे हैं, पढ़ना चाहो वहां से भी पढ़ सकते हो। 2 घंटे के वन शॉट्स आप यूट्यूब पर जाकर बतेरे टीचर से आपको पढ़ा देंगे, ठीक। इसके बाद यार आप क्या करो, अगर मान लो एग्जाम वो थोड़ा सा आप इमेजिन करो कि अगर आपको एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को मिलाकर एक सिंगल क्वेश्चन बैंक मिल जाए, जहां मैं आपको एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन दे दूं कि भाई इतने सवाल लगा जाए, इतने सवाल लगाने के बाद तेरे को बाहर कुछ करना ही नहीं है, ना पीवाईक्यू उठाना, ना एनसीईआरटी उठाना, कुछ नहीं करना, और नहीं लगा मिलने तो रट के चले जा भाई, कुछ ना कुछ यहाँ से फंस ही जाएगा। और इसके साथ में अगर मैं आपको फॉर्मूला शीट अलग से दे दूं, ताकि तेरे न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चंक 1 के अंदर तो भाई फॉर्मूला शीट वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स और रे ऑप्टिक्स में अच्छे खासे फॉर्मूलाज हैं। फिर चंक 2 की अगर मैं बात करूंगा, तो चंक 2 में यानी जो आपका स्टार्टिंग का पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से लेकर इलेक्ट्रोस्टैट्स, फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएम वेव्स, पूरा का पूरा पार्ट में वन शॉट्स और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक, ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक अगर इमेजिन कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ भी मैं आपको, मैं बताऊंगा क्या चीज है। तो एनसीईआरटी, पीवाईक्यू आपको एक ही जगह पर एक क्वेश्चन बैंक में मिल जाए, और इसके साथ में डेरिवेशंस एक ही पीडीएफ में मिल जाए, तो क्या भाई मजा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यही आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, जो मैंने और अजय ने आपके लिए डिजाइन करा है। तो अजय भाई आओ दिखाते हैं इनको गिफ्ट, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, दिखाओ भाई। तो ये एक छोटा सा गिफ्ट है भाई। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने आपके लिए हमारा एक एयर वन का ऐप लॉन्च करा था, ठीक है। इस एयर वन प्रैक्टिस ऐप के ऊपर हमारा मोटिव था, हमारा जो इनिशिएटिव था वो क्या था कि भाई हम बच्चों को बिल्कुल, मतलब बढ़िया से बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस कराएंगे। पर बच्चों का एक ही डाउट, बोर्ड एग्जाम में फील्डिंग लग गई है, बोर्ड एग्जाम में फील्डिंग लग गई है। तो भैया हमने जो अपना एयर वन का बूट कैंप निकाला था, जो कि हमारा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए था, जेईई मेंस के लिए, पर इसके अंदर हमने कोशिश करी कि यार बोर्ड एग्जाम में अगर बच्चों की फील्डिंग लग गई है, तो क्यों ना बोर्ड एग्जाम का सोल्यूशन भी कर दिया जाए। तो हमने यहाँ पर क्या करा आपके लिए, हमने यहाँ पर आपके लिए फुल नोट्स, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश, यानी फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश के फुल नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए। ये फुल नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए, कोई भी दिक्कत आ रही होगी यहाँ नोट्स आप रेफर कर सिर्फ सकते हो, नोट्स रेफर करने हैं। ठीक है। फिर प्रिपरेशन ट्रैकर्स, यानी यार भाई कितना काम हो गया, कितना नहीं हो गया, इसको टिक कर आप प्रिंट आउट निकाल कर अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सकते हो। फिर एक ऐसा क्वेश्चन बैंक, एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जहां पर एनसीईआरटी, पीवाईक्यू दोनों कवर्ड है, कुछ और उठाने की जरूरत ही नहीं है। और इसके साथ में रिवीजन नोट्स, रिवीजन नोट्स में क्या क्या है,
जैसे फिजिक्स के अंदर मैं बात करूंगा, केमिस्ट्री मुझे बता देगा। फिजिक्स के अंदर सारे के सारे डेरिवेशंस एक ही जगह पर ये आपको मिल जाएंगी, सारी की सारी फॉर्मुला शीट्स आपको मिल जाएंगी, और इसके साथ में, इन सब के साथ में एक स्पेशल बोर्ड थ्योरी रिसोर्स, यानी यूट्यूब के बेस्ट वन शॉट ढूंढ के आपके लिए जहां पर डाल दिए गए हैं। ये पूरी की पूरी चीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, यानी पूरे बोर्ड एग्जाम की फील्डिंग सेट कर दी है आपके लिए हमारे एयर वन के बूट कैंप के अंदर। तो पहला काम तो भाई ये करो, तुम चुपचाप जाके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, एयर वन का बूट कैंप अभी के अभी जाके अवेल कर लो आंख बंद करके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का भी यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर जेई के लिए स्पेशल क्वेश्चन प्रैक्टिस मटेरियल, मेंटोरशिप अलग से दी गई है, बोर्ड एग्जाम की मेंटोरशिप भी हम अलग से दे रहे हैं यहाँ पर, और हम ही दोनों दे और रहे हम हैं। ही दोनों दे रहे हैं भाई, हम ही दोनों। हुँ। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा, और इसके साथ में आपको यहाँ पर एडवांस को लेकर भी हमने मटेरियल डाल दिया, तो यानी मेंस, एडवांस और बोर्ड तीनों की फील्डिंग एक जगह पर सेट हो गई। ठीक, तो ये काम आपको अच्छी तरीके से कर लेना, इसमें आपको ना अब 4 जगह कूदने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल। फिजिक्स के अंदर भाई सिंपल सी स्ट्रेटजी ये हो गई कि हमें अब 4 जगह कूदना नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं डेट्स की। तो देखो आज है 12 तारीख, फ्रेंड्स समझ गए। अब 14 तारीख और फिर 18 को हमारा पीएचई का एग्जाम पड़ गया है बीच में। अगर पीएचई का एग्जाम नहीं होता तो 14 से 20 तक हम सीधे 6 दिन फिजिक्स की पढ़ाई करते और फिजिक्स छोड़ के आ जाते। अब देखो सिंपल सी बात है, बात समझो। मैं कह रहा हूं तुम अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करो। पहला पार्ट होगा जो मेजर स्लॉट है, दूसरा पार्ट होगा जो माइनर स्लॉट है। अब मेजर स्लॉट, बड़ा स्लॉट जाना चाहिए फिजिक्स के लिए, और माइनर स्लॉट जाना चाहिए फिजिकल एजुकेशन के लिए। फिजिकल एजुकेशन में कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाओ, वन शॉट देखो बढ़िया से। ठीक है, हमने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करें उन नोट्स को अच्छी तरीके से रीड कर लो, और वन शॉट के अंदर ही बढ़िया से बढ़िया सवाल आपको करा दिए जाते हैं, ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया जाता है, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर ऑनलाइन पढ़े हुए हैं, वो आप देख सकते हो। वहां से ही पूरा पीएचई का पेपर बन जाएगा। 2 दिन का काम है मात्र। अगर आप 16 से भी चालू करते हो ना ढंग से, तो आप 18 तक बहुत आराम से कर लोगे, राइट। पर मैं आपसे कह रहा हूँ 14 से आप थोड़ा थोड़ा करते चलना, 4 दिन बहुत होते हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए। उसके बाद आपका मेजर फोकस होना चाहिए फिजिक्स के ऊपर। ठीक है, और फाइनली 19 और 20 ये 2 दिन दोगे, यहाँ पर आपको देना है एक फाइनल रिवीजन, जहां पर बैठकर आपके जो भी क्वेश्चंस नहीं बने थे, ठीक है, वो एक बार आप रिव्यू करोगे, फॉर्मुलाज रिव्यू करोगे, एनसीईआरटी वगैरह रिव्यू करोगे। साथ में मैं संकल्प जौहरी 11-12 वाला जो हमारा दूसरा चैनल है उसके ऊपर मैं फिजिक्स के लिए स्पेशल सेशन भी लेकर आऊंगा, जहां पर मैं आपको सवाल, लास्ट के दिनों में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस या रिवीजन कुछ ना कुछ मैं आपको करा दूंगा, जिससे आपका फिजिक्स का आखिरी के 2 दिनों का काम हो जाएगा। तो आपके पास ये बोर्ड एग्जाम की टूल किट होगी, तो आपको फायदा रहेगा भी, आप रिवाइज कर सकते हो, डेरिवेशन देख सकते हो, क्वेश्चन बैंक है आपके पास, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हर जगह आप सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हो, साथ में मेंटोरशिप अलग से। तो ये सारी की सारी चीजें आपको फिजिक्स में अच्छी तरीके से कर लेनी है, पूरी टाइमलाइन आपको बता दी गई, पूरी स्ट्रेटजी आपको बता दी गई, ये जुगाड़ है वैसे करने की। अब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। भाई आ जाओ, केमिस्ट्री समझा दो थोड़ा, कैसे करनी है, क्या करना है। चलो भाई केमिस्ट्री देख लेते हैं। तो फिजिक्स तो मुझे लगता है भाई शंकर ने सब क्लियर कर दिया, तुम्हें बस यही फॉलो करना है, तुम्हारे पूरे नंबर आ रहे होंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। भाई फील्डिंग तो यहाँ पे भी सेट हो जाती है बच्चों की। क्या करना है, कैसे करना है, सबसे पहले देखते हैं भाई हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये हमारा बच्चों चंक 1 रहेगा। तुम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले ये तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर उठाने हैं। इजी आते हैं, कहाँ क्या आता है, कैसे आना है, सब मैं तुमको बताऊंगा एंड में, तुम वेट करो बस। चंक 1 ये हो गया। उसके बाद हमें उठाना है चंक 2, उसके अंदर खाली इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों ही निहायत इजी आते हैं अगर तमीज से तुम्हें पढ़ना आ जाए तो। ठीक है, और तुम देखोगे 37 मार्क्स का अराउंड पेपर खाली इन्हीं 2 में से आ जाता है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में। बच्चों की ऑर्गेनिक होती नहीं है, तो भाई 37 तो यहीं से आ रहे हैं, 35 37 इनको कर लो पहले, उसके बाद ऑर्गेनिक में जाना। ऑर्गेनिक भी बहुत आसान है, अभी तुमको बताऊंगा भाई, ऑर्गेनिक तो मेरा खुद का स्ट्रेंथ था। ठीक है, तो ये तुम्हारे अराउंड 35 टू 37 मार्क्स यही दे जाते हो लट्टू चैप्टर से। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब आती है ऑर्गेनिक। यहाँ पे बच्चों की थोड़ी सी दिक्कत होती है उनको, ठीक है, तुम्हें समझ नहीं आती है, लेकिन इसको हम चंक 3 में डालेंगे, इसको एंड में करेंगे। लेकिन भाई याद रखना, इन सबसे पहले ना तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स उठाना है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स उठाना है। क्यों उठाना है भैया बायोमोलिक्यूल्स? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है, और तुमने यार थोड़ा बहुत तो करोगे, ये एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, एकदम बिल्कुल इजी आता आता है, तो तुम्हें एनसीईआरटी रट लेंगे पूरी। बाकी क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, पीवाईक्यूज वगैरह मैं तुमको बता रहा हूँ। बायोमोलिक्यूल्स तुम्हें सबसे पहले उठाना है। उसके बाद भाई अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स और अमाइंस उठा लो। कठिन होते हैं थोड़े से बोर्ड्स के, अगर मैं पर्सपेक्टिव से देखूं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा चंक 3 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग। ओके, इसके बाद आती है भाई हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल की। पहले फिजिकल देखो, सबसे पहले भाई, सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करने के लिए वन शॉट देखना है। ठीक है, वन शॉट देखना है, इसके अलावा कोई फुल लेक्चर भैया मत देखने बैठ जाना, नोट्स मत पढ़ने बैठ जाना, वन शॉट के अंदर सब कुछ करा देता है टीचर। उसके बाद आती है हमारे एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र। एनसीईआरटी कवर करना फिजिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमने एक ऐसा रिसोर्स बनाया है बच्चों, स्पेशल रिसोर्स बनाया है एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र। इसके अंदर एनसीईआरटी को शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में डाल के रख दिया है। इसमें भाई बहुत टाइम लगा बनाने में, और ये गिफ्ट है भाई, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। ठीक है, इसके बाद भाई तुम्हें करने हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के अंदर कंफर्म्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी पीवाईक्यूज और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं इस बार सीबीएसई में, सब है। तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन हमने तुम्हें प्रोवाइड करा दिया। कहां पे है बताऊंगा मैं। ठीक है,
तो सुनो, वन शॉट हो गया, थ्योरी हो गई, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र पूरी एनसीईआरटी हमने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में रट ली, संभाली, अब्सॉर्ब कर ली। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन बस ये करने हैं, कोई कोई चीज नहीं उठानी भाई, तुम्हें कोई चीज नहीं उठानी, कोई किताब आग लगा दो, सारी किताब फाड़ दो, बस ये 3 चीजें करनी है। समझ आ गया? बिल्कुल। अब बात आती है इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक अगेन वन शॉट तुम्हें करने हैं, उसके बाद एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र, एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हें ही पता है इनऑर्गेनिक के अंदर। एंड फाइनली सेम क्वेश्चन बैंक जो हमने बनाया है फिजिकल में भी, इनऑर्गेनिक में भी। इसके बाद आती भाई ऑर्गेनिक की बात। ऑर्गेनिक में देखोगे अगेन वन शॉट, तुम्हारा थ्योरी हो गया, एनसीईआरटी से तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी कवर हो गया, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र से, और क्वेश्चन बैंक। और साथ साथ तुम एक चीज देखोगे, हमने यहाँ पे ना नेम रिएक्शन डाली है, सारी नेम रिएक्शन एक जगह पे हमने लगा के दे दी है, तो तुम्हें भाई इधर उधर सर नहीं मारना, नेम रिएक्शन सारी यहाँ से तुम कर लोगे, ठीक है। याद करने के मेथड है इसके अंदर। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और बहुत तगड़ी चीज होती है, जो है कन्वर्जन, कि भाई फिनॉल से फिनाइल कैसे बनाए, इससे वो कैसे बनाए, उससे ये कैसे बनाए, पूरा जितने भी तरीके के इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होते हैं हमने एक जगह पे लगा दिए हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट लगा दी है। ये करना है बस तुम्हें। ऑर्गेनिक की जो जितनी भी तुम्हें दिक्कतें होती है ना, ये रोड मैप, ये फ्लो चार्ट तुम्हारा खत्म करा देगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भाई जिन बच्चों का सिलेबस हो गया है, ठीक है, उन्हें एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र करनी है, और जिनका सिलेबस नहीं हुआ है बीटीआर, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र और पीवाईक्यूज करना है। ये गैप डे की तुम्हारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, ठीक है। इतना समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये तो भाई एक चीज थी। इसके अलावा देखो, ठीक है, ये तो मैथ्स की स्ट्रेटेजी आ गई। उससे पहले दिखा देते हैं सारा रिसोर्स कहां से लेकर, ठीक है। तो संकल्प हमने इन लोग के लिए बूट कैंप प्रिपेयर किया था जेई वाले बच्चों के लिए। लेकिन जेई वाले बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि भैया हमें बोर्ड्स में भी दिक्कत हो रही है, बोर्ड्स वाले स्टूडेंट तो वैसे ही परेशान थे। तो भाई जैसा संकल्प ने बताया था, फिजिक्स में हमने सारे रिसोर्सेज बनाए थे। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी एयर वन ऐप के ऊपर तुम्हें मिल जाएगा एयर वन का बूट कैंप, जिसके अंदर पूरी हमने टूल किट केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ्स की, फिजिकल एजुकेशन की, इंग्लिश की, सब पूरा जमाल घोटा मिला के बना दिया है, ठीक है। और देखो ये जो मैंने तुमको सब बताया ना, फुल नोट्स, प्रिपरेशन टेकर, एनसीईआरटी, ब्रह्मास्त्र, और पता नहीं जो जो मैंने तुमको बता रखा है भाई, सब है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सर नहीं मारना, अब की बार बोर्ड्स में 95% हमें यहाँ से कंफर्म करने हैं क्वेश्चन मतलब बैंक देखो सब। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, हाँ, आपको ना कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बिल्कुल। अगर फॉलो कर रहे हो, वैसे मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो बाहर से आप पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। हम्म, पर होगा क्या कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन से कहीं ढूंढोगे, उसका सोल्यूशन कहीं ढूंढोगे, फिर क्वेश्चन बैंक ढूंढोगे, फिर माइंड मैप कहीं ढूंढोगे, फिर नोट्स कहीं टाइम ढूंढोगे। सेव होगा तुम्हारा। टाइम बचेगा भाई, ठीक है। अल्टीमेटली टाइम बचाना यहाँ पर गोल है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पड़ी हुई है भाई, हर बच्चे के पास आई थिंक होनी चाहिए। मैथ्स की बात कर बिल्कुल। लें भाई। मैथ्स की चलो बात मैथ्स कर की बात लेते हैं, करते हैं। मैथ्स देखो की बात मैथ्स कर के लेते अंदर हैं। यार सबसे पहले ना पहले ये बताओ केमिस्ट्री समझ आ गई तुम लोग को? कमेंट सेक्शन में बताना, और ऑर्गेनिक से अगर तुम डरते हो ना भाई, ये चीज फॉलो करो, बिल्कुल डर नहीं लगेगा, ठीक है। अब चलो बात करते हैं भाई मैथ्स की। मैथ्स की बात करते हैं। चलो हाँ, अब देखो मैथ्स के अंदर सबसे पहले चैप्टर्स का वेटेज बताया तुम थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ना देखो मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था, अजय की भी फील्डिंग लगी रहती थी मैथ्स में, ठीक है। तो हाँ, देखो चैप्टर का वेटेज मैं बता देता हूँ, और वेटेज में ही सब कुछ छुपा रहता है। देखो यस, होता क्या है, अगर आपने कोई नया सब्जेक्ट उठाया और आपने शुरुआत में एक टफ चीज आप लेकर बैठ गए, तो आपका मोमेंटम डाउन ही डाउन होगा। और बिल्कुल। अगर आप स्टार्टिंग में एक ऐसी चीज लेकर बैठ गए सबसे बनती जा रही बनती जा रही बनती जा रही, तो आपको ना शुरुआत में आप खुश खुश वो लगता है, चीजें खत्म हो रही हैं, और उसी मोमेंटम में ना टफ चीजें भी हो जाती हैं। तो मेरे भाई क्या करना, कैलकुलस नाम की एक बहुत बड़ी बला होती है 35 नंबर की, इसको छूना ही मत शुरुआत में। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, टीचर्स बोलेंगे इससे शुरू कर लेना, मत करना। एक काम करना सीधा सा, वेक्टर 3D पहला चैप्टर होना चाहिए जो तुम्हें करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग दूसरा चैप्टर होना चाहिए जो तुम्हें करना है, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा चैप्टर जो तुम्हें इसके बाद उठाना है, वो तुम्हारा अलजेब्रा होना चाहिए, जो मीटर स्टेटमेंट वगैरह रहता है वो अच्छे से कर लेना है। और फिर रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये 4 पोर्शन तुम्हें अपने पहले निपटा लेने हैं, ताकि देखो 19 29 और 35 मार्क्स तुम्हारे लगभग, 37 लगभग मान लो, 37 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से बन जाने वाले हैं। अब बचे भाई तुम्हारे ये 35 नंबर और ये प्रोबेबिलिटी। देखो कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो थोड़ा टफ पार्ट है, ठीक है, जनरली बता रहा हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में पीएनसी भी यूज होता है, बच्चों का पीएनसी नहीं क्लियर हुआ होता है इतना। तो भाई कोशिश ये करो कि पहले ना तुम इजी चंक कंप्लीट कर लो। इजी चंक कंप्लीट हो जाएगा तो भाई अपने को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब टफ चंक पे आ जाओ, फिर अलजेब्रा पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी सॉरी कैलकुलस पे आ जाओ और प्रोबेबिलिटी पे आ जाओ, ठीक है। इसके बाद आप कैलकुलस अगर उठाई तो कैलकुलस पूरी एक साथ कंप्लीट करना, मतलब एटलीस्ट डिफरेंशियल तो एक साथ कंप्लीट करना, फिर चाहे प्रोबेबिलिटी कर लो, फिर चाहे इंटीग्रल कर लो। तो ये कोशिश करके चलना। लेकिन देखो यहाँ मैं कह रहा हूँ उतना टफ है, बट जो बच्चा जेईई की तैयारी कर रहा होगा उसके लिए इतना टफ नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए मैथ्स का पेपर थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली टफ आता है। अब देखो भाई स्ट्रैटेजी यार अजय भाई तुम थोड़ा समझा दो। 28 से 9 तक यार 8 दिन का गैप है, तो 8 दिन के गैप में क्या हम्म, करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए थोड़ा बताओ। भाई देखो इतना गैप तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है संकल्प। 8 दिन का गैप बच्चों को मिला है, बताओ पूरी बताओ। मैथ्स इसमें कंप्लीट हो सकती है। हम्म। कैसे करना है भाई? देखो सिंपली एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन बैंक जो हमने बनाया है, जिसमें कंप्लीट क्वेश्चन है एनसीईआरटी पीवाईक्यूज। तो भाई इस तरीके से कर लोगे कि देखो मैथ्स में थ्योरी सबकी हो ही हम्म। जाती है, बोर्ड्स तुम नोट्स वगैरह देख लोगे, हमने नोट्स भी प्रोवाइड करे तुमको। हम्म। लेकिन अगर तुम ये क्वेश्चन बैंक लगा लेते हो बच्चों, क्वेश्चन यहीं से आना है, अच्छा एक 95% क्वेश्चन यहीं से एक आने छोटी सी वाले चीज हैं। ऐड करूंगा मैं। देखो मैथ्स का ना पेपर बच्चों को थोड़ा लगता टफ है, बट हम्म, मैथ्स का ना पेपर होता बहुत प्रिडिक्टेबल है। मतलब हर साल जो 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में सवाल आते हैं ना, वो वैसे ही आ रहे होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके आते हैं खाली। तो बिल्कुल। ये मान लो अगर आपने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू लगा लिया ना,
तो बहुत क्लियर पैटर्न आपको नजर आएगा कि पेपर वैसा ही बन रहा होगा और एक आध आप सैंपल पेपर अच्छे से लगाकर चले गए। क्योंकि देखो हमने जो सवाल ढूंढ के डाले हैं ना क्वेश्चन बैंक में, वो एनसीईआरटी पीवाईक्यू और मोस्ट ऑफ द सैंपल पेपर के जो बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन है वो भी इस क्वेश्चन बैंक में डाल दिए गए। तो सैंपल पेपर आपका एक कोशिश होनी चाहिए कि आप एक या दो सैंपल पेपर आप बैठ के लगा लो और एनसीईआरटी पीवाईक्यू का जो हमारा क्वेश्चन बैंक है ये निपटा लो, खत्म। अब मैं ऐसा कह रहा हूँ, चलो मैं कह रहा हूँ हमारा अगर तुम बूट कैंप ना भी लो कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम एनसीईआरटी और पीवाईक्यू निपटा लेना किसी तरीके से भी बैठ के, ठीक है, चाहे तुम बाहर से कर लो कैसे भी कर लो, पर ये कर लेना, क्योंकि ये क्लियर पैटर्न है, पेपर पूरा यहीं से बन जाता है। ठीक है, प्रेडिक्टेबल होता है भाई मैथ्स का पूरा बहुत पेपर, प्रेडिक्टेबल होता है थोड़ा मैथ्स का। कठिन तुम्हें लगता होगा खाली, आज आप ठीक है? थोड़े अंदर की बातें मैं बताता हूँ मैथ्स को लेके, ठीक है, ताकि बच्चे ना डरे नहीं। देखो अंदर पहली की चीज क्या बातें है। बता रहे हैं अंकल भैया, सुनो ध्यान से। ठीक है, तो अंदर की बातें क्या है, देखो 28 से 9 के बीच में ना ये 8 दिन का गैप है, ठीक है। बच्चों तुम लोग ने मैथ्स पहले से पढ़ रखी है, तुम प्री बोर्ड पास नहीं कर सकते बिना पढ़े, सीधी बात है, तुमने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ रखी हो, कॉन्फिडेंस नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैं ना एक ट्रैकर दूंगा, प्रिपरेशन ट्रैकर, ठीक है, तुम्हें उसको फिल करना है हमारी उस बूट कैंप के अंदर। उस ट्रैकर में तुम्हें लिखना है तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर कंप्लीटेड है और कौन कौन से कंप्लीटेड नहीं है, और उसका प्रिंट आउट और निकलवा उसका के रख लो प्रिंट भाई। आउट निकाल के स्टडी टेबल के सामने चिपक जाना चाहिए, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। बहुत क्लियर तुम्हारे पास रोड मैप रहे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जो कंप्लीटेड है, ठीक है, तो वो तो कंप्लीटेड ही है, वहां पर क्या करना है, वहां सीधे सवाल लगाओ, सीधे एनसीईआरटी पीवाईक्यू, काम खत्म। जो कंप्लीटेड नहीं है वहां पर आपको वन शॉट देखने हैं, बेस्ट वन शॉट भी हमने वहां पर ढूंढ ढूंढ के डाल दिए हैं, बेस्ट जो बोर्ड का थ्योरी रिसोर्स पूरा बना रखा है उसमें सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वो चीज भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो रेमेडीज ना इसके अकॉर्डिंग करना। दूसरी चीज, जो सवाल बने बना लेना, जो ना बने एक एरर नोटबुक बनाना, और एक एरर नोटबुक में वो सारे के सारे सवाल ना एज इट इज विद सोल्यूशन नोट डाउन कर लेना, या कहीं स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप सॉल्विंग वगैरह कर रहे हो, ताकि इसका रिकॉर्ड आपके पास रहे। आखिरी के दिनों में मैं ट्रिक बता रहा हूँ, याद करके चले जाना रट क्वेश्चन लेना में, भाई, रट रट लेना, लेना। एज इट इज आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में ज्यादा कुछ ऊपर नीचे होता नहीं है 12वीं के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें तो फॉलो कर सकते हो, ये भाई हम लोग ने करा था तो नंबर आ गए थे थोड़े बहुत, तो इसलिए तुम ये चीज फॉलो कर सकते हो। अब देखो जाते आते यार एक छोटी सी सिंपल सी चीज बता देते हैं। होता क्या है यार, देखो बोर्ड एग्जाम को लेके ना बहुत सारे बच्चे डरे रहते हैं कि यार बोर्ड में 75 आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। देखो सिंपल सी बात है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक भी पेपर अच्छा निकल गया, 90 से ऊपर निकल गया और बाकी एवरेज भी निकल गया, तो भी 75 से ऊपर बन जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, केमिस्ट्री का पेपर भाई बहुत लड्डू आता है, केमिस्ट्री का पेपर, फिजिक्स का कुछ टफ बन जाता है, केमिस्ट्री का बहुत लड्डू आता है। और मैथ्स का पेपर जो है वो प्रिडिक्टेबल आता है, जिसने कर रखी है ना तैयारी वो पेपर भर के आएगा पूरा का पूरा। बिल्कुल। और मैथ्स के पेपर में इंपॉर्टेंट चीज होती है सैंपल पेपर की, समय में भाई समय के अंदर कैसे सवाल करे जाएं, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। जाते आते एक बार जरूर एयर वन के बूट कैंप के बारे में बता के जाऊंगा कि जरूर आप यार इसको। कितनी बार बताओगे यार? 1000 बार बता दिया बच्चों तुम लोग, है ना? इतनी बार नहीं बताना चाहिए, खुद से डाउनलोड भी कर लेना, ठीक है? सही गलत बात है। ऐप डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ कि यार मेहनत से बनाइए चीज, ताकि तुम्हारा हो सके भाई, नंबर नंबर आ जाए। बोर्ड एग्जाम में बड़ा दिल को दुख होता है, वो बच्चा कहता है कि 75 से नीचे रह गए, भाई ये तो नहीं होना चाहिए, ये नहीं देखो होना यार, चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना ठीक चाहिए है, बच्चों। तुम ये इसलिए ही बनाया है हमने, ये जो 75 का डर है ना, हाँ, इसको जड़ से उखाड़ के हम तो फेंक जड़ से देंगे। उखाड़ देंगे, 95 लेकर आएंगे और जेई हाँ, भी क्लियर करेंगे इसके साथ में। ठीक बिल्कुल। है, तो चलो। डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एयर वन प्रैक्टिस ऐप, जेई जेई से पहले भी, जेई और जेई के साथ भी हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, और ठीक इसके है? साथ में ये भाई बूट कैंप का लिंक मिल जाएगा, सारी की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, जाके देख लेना। चलो दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो, संग जॉली, बाय साइनिंग बाय। ऑफ।